नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपका होगा मैथ का, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं मैथ के आपके लिए। आप कंटिन्यू दोस्तों इस वीडियो को देखा करें। जो भी मैथ की वीडियोस, जितने भी सब्जेक्ट की दोस्तों आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, आप उन सभी को देखें। हर एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। किसी की बातों में किधर भी अपना ध्यान ना भटकाएं दोस्तों, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। बस आप पेन और कॉपी लेकर बैठे और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलें। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों। तो अब लगाते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन को पढ़ें दोस्तों ध्यान से और इसका आंसर दें, सॉल्व करें इसको। तो क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों, एक कोई वर्ग है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर दी गई है। कितना वृद्धि की गई है? लंबाई में कर दी 30% और चौड़ाई में कितनी कर दी दोस्तों? 20%। अब जो नया आयत बन जाएगा दोस्तों, तो उस आयत के जो क्षेत्रफल था दोस्तों, पहले जो क्षेत्रफल था और अब वृद्धि के बाद जो क्षेत्रफल है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में, यह हमको बताना है। तो कर लिया होगा दोस्तों आपने क्वेश्चन। तो देखते हैं किस तरीके से कितनी वृद्धि हुई है। लंबाई यानी कि एल में 30% की तो हुई है। तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 30% को 3/10 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चीज तो आपकी समझ में आई होगी। ब्रेथ को दोस्तों यानी चौड़ाई को क्या 20% हुई है इसमें वृद्धि, तो 20% को दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 1/5, यानी कि 20% को 1/5 लिख सकते हैं। अब लंबाई दोस्तों कितनी हो गई? पहले 10 थी, तो अब 3 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 13। ब्रेथ जो थी दोस्तों चौड़ाई, वो पहले कितनी थी? 5, अब कितनी हो गई? 1 जोड़ देंगे इसमें तो 6, यानी 5 में 1 की वृद्धि दोस्तों कितना हो गया? 6 हो जाएगा। अब हमको पता है आयत का जो क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? L इंटू बी। तो इन दोनों में कर देंगे गुणा, तो यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। L इंटू बी हमारा क्या बना? तो यहाँ करेंगे तो कितना हो गया? 50, और इसमें करेंगे तो ये कितना हो गया? 78। तो कितने की वृद्धि हो गई यहाँ पर? तो यहाँ पर हो गई 28 की वृद्धि। कितने की हो गई दोस्तों? 28 की वृद्धि हो गई। कितने पर? पहले कितना था? 50। तो 50 हम यहाँ लेते हैं और परसेंटेज के लिए 100 का कर देंगे गुणा। इस 50 से ये कट जाएगा कितनी बार? 2 बार, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 56% दोस्तों क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बताएं आपकी समझ में दोस्तों ये क्वेश्चन आया या नहीं आया। देखें, लंबाई कितनी? 30% की वृद्धि कर दी लंबाई में, चौड़ाई में दोस्तों 20% की वृद्धि कर दी। अब 30% को हम 3/10, आपको पता है परसेंटेज को हटाकर नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3/10 हो जाएगा। ये चीज तो आपको आती है दोस्तों। b बराबर कितना? 20%, तो 1/5। तो अब l और b, तो ये पहला वाला दोस्तों होगा, पहले वाला जो आयत था, वर्ग था, उसकी दोस्तों लंबाई कितनी? 10 और चौड़ाई कितनी? 5। तो अब वाले की दोस्तों कितनी हो जाएगी? जो वृद्धि के बाद 13 और 6 दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोस्तों। जो भी वृद्धि हुई है वो 56% हुई है। तो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, तो उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। अब दोस्तों ए और बी कार्य कर रहे हैं, तो ए कितने दिन में करेगा उस कार्य को? कोई एक काम है दोस्तों, उसको 20 दिन में ए कर देगा, और दोस्तों बी जो है वो 12 दिन में कर देगा। लेकिन बी ने केवल 9 दिन तक काम किया, तो अब जो शेष काम है दोस्तों वो ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। जैसे ए कितने दिन में कर रहा है? तो ए कर रहा है दोस्तों 20 दिन में। अब बी कितने दिनों में कर रहा है? तो बी कर रहा है दोस्तों कितने में? 12 दिन में। अब हम देखें टोटल काम कितना था, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। टोटल काम कितना था?
तो अब टोटल काम यहाँ से कैसे निकालेंगे, इन दोनों का निकालेंगे हम एलसीएम यानी लासा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 60, दोनों का लासा आ जाएगा 60 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अब निकाल कर देंगे 60 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको इससे काटेंगे तो कितना 3, और इसको इससे करेंगे तो 5, यानी कि ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। लेकिन बी ने दोस्तों कितने दिन तक काम किया, बी ने कितने दिन तक काम किया 9, यानी एक दिन में 5 कर रहा है तो 9 दिन में कितना कर देगा 43 काम कर देगा। यानी कि दोस्तों बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, तो उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर देगा। अब 45 कार्य बी करके चला गया, तो टोटल काम कितना था 60, उसमें से 45 बी ने कर दिया तो बचा कितना 15 ही तो बचा। अब इस 15 कार्य को कौन करेगा, ए भाई साहब। तो ए भाई साहब एक दिन में कितना कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं, तो 15 कार्य को कितने में कर देंगे, तो 5 दिन में कर देंगे भाई साहब। यानी कि कौन सा हो गया ऑप्शन ए, 5 दिन लगाएंगे ये 15 काम करने को, 9 दिन लगाए थे हमारे बी भाई साहब ने 45 कार्य करने को। पूछता पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा, तो ये 9 दिन ये और 5 दिन ये 14 दिन में हो जाएगा। तो लेकिन पूछा क्या है ए शेष कार्य को कितने दिन में करा है, तो 5 दिन में। तो फिर चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझ में आया होगा। क्वेश्चन लगाते हैं अब आपकी स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन को पढ़ें दोस्तों ध्यान से और आंसर दें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तदनुसार वह सुई 30 मिनटों में कितना क्षेत्रफल पार कर लेती है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको समझने लायक है। जो घड़ी होती है किस तरीके से दोस्तों, ये घड़ी है मान लेते हैं, सर्कल में होती है घड़ी, आप कहेंगे कि रेक्टेंगल में भी होती है, लेकिन जो घूमती है वो तो सर्कल में दोस्तों घूमती है ना उसकी सुई। तो यहाँ पर अब मान लेते हैं वो यहाँ पर है सुई, मिनट वाली सुई कहाँ है, यहाँ सही है। मिनट वाली सुई दोस्तों कहाँ है, यहाँ पर 12 पर है, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है 7, कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब जो 8 घंटा होगा दोस्तों 30 मिनट होंगी, तो 6 पर आनी चाहिए, ये कहां पर आ जाएगी, फिर यहां पर आ जाएगी। यानी दोस्तों इसमें कितना तय करेगी, ये इतना एरिया तय करेगी। तो यानी कि कितने का कोण बना रही है, यहाँ पर टोटल 360 का बनता है, तो जब आधा इसने कर लिया तो 180 का। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ सर्कल, क्या बताया था दोस्तों कि ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही बताया था नहीं बताया था। तो अब दोस्तों इसमें थीटा हमारा कितना हो जाएगा 180, और नीचे क्या है 360 मल्टीप्लाई पाई कितना है 22/7, आर दोस्तों कितना है 7 ही तो है रेडियस इसकी, तो 7 का स्क्वायर। 7 से ये कट जाएगा, इससे दोस्तों ये 2 बार गया और 2 से ये 11 बार, तो कितना आ गया हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों हमारा क्षेत्रफल वो कवर कर लेगी। कौन से ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। कौन सा, ऑप्शन सी। दोस्तों आपकी समझ में आया होगा, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो चलते हैं फिर, और ये चीज दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, ये तो सबको पता होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये थीटा अपॉन 360 है दोस्तों। कितने का भी एरिया पूछ ले, अभी मान लेते इतने का एरिया पूछता तो हम निकाल लेते, यहाँ पर जैसे 1 होता है तो यहाँ से यहाँ आने में कितने डिग्री चलती है दोस्तों घड़ी की सुई, जो मिनट वाली होती है 1 से 12 से 1 पर आने में, तो 30 ही तो चलती है दोस्तों। तो इस तरीके से हम निकाल सकते थे। तो ये चीज आपकी समझ में आई होंगी दोस्तों। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप नोट करते हुए चले, सोल्व करते हुए चलते इनको, इनके आंसर दोस्तों साथ के साथ देते हुए चलें और अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा मजबूत करते हुए चलें। दोस्तों अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 20 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उसे 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। यानी दोस्तों टाइम कितना दिया हुआ है, कितना दोस्तों 20 घंटे, कितना 20 घंटे, और क्या दिया हुआ है दूरी दी हुई है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर।
अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस कितना है a, टाइम कितना है b, तो यानी कि स्पीड कितनी आ गई a अपॉन b, किलोमीटर पर आवर। यही तो आई, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसमें दिया हुआ है क्या कि 200 मीटर क्या दी हुई है हमको, डिस्टेंस दी हुई है। तो अब दोस्तों हमको पता है हमको निकालना क्या है इसमें, तो समय निकालना है, यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम इधर जाएगा तो स्पीड इधर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है a अपॉन b। लेकिन दोस्तों ये किलोमीटर पर आवर में और ये किसमें, ये मीटर में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों किलोमीटर में बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, 1/1000 का कर देंगे क्या, डिवाइड। तो ये हमारा टाइम आ जाएगा, इन दो जीरो से दोस्तों ये गया और इस 2 से ये 5 और ये b 2 है, ऊपर चला जाएगा दोस्तों, b अपॉन 5a हमारा आंसर हो जाएगा। b अपॉन 5a जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो b अपॉन 5a दोस्तों आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दोस्तों टाइम आया है यानी कि घंटे में आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए नहीं दोस्तों, कौन सी में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी। तो फिर हम चलते हैं, आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा शानदार आपको मिलने वाले हैं, तो आप किसी तरीके की कोई टेंशन ना लें, आपका एग्जाम दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा, मैथ में आप खूब अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 547.527 अपॉन 0.0082 बराबर x हो तो 547.527 अपॉन 82 का मान है। अब दोस्तों इसको देखें क्या है, 547.527 अपॉन क्या दिया हुआ 0.0082 बराबर क्या x, ये हमको दोस्तों दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब हम इसको सिंपल बना लेते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटाएं, यहाँ से पॉइंट हटाएं, पॉइंट की बात कितनी है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 तो 4 ऊपर कर दी होगी। तो अब दोस्तों हम इसको क्या लिखें, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई 10 अपॉन 82, अब बराबर क्या x। अब हमसे वैल्यू दोस्तों किसकी पूछी है कि 547.527 अपॉन 82, यानी कि इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, इसी चीज की तो पूछी है, इसीलिए तो हमने 10 अलग लिख लिया, यहाँ से 10 हमने अलग कर दिया। तो अब दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखें आप, ये हमने यहाँ उतार लिया और ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में। तो x अपॉन 10 हमारा आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, x अपॉन 10। तो देखा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, x अपॉन 10 दोस्तों ऑप्शन डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार समांतर षटफलक के किनारों का अनुपात 1 2 3 है और उसका आयतन 1296 घन सेमी है, तदनुसार उसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल कितने वर्ग सेमी है। अब दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या दिया हुआ है, यहां पर अनुपात दिया हुआ है 1 2 3। दोस्तों अब आप इसको क्या मान लें, इसको x 2x और 3x। अभी दोस्तों x मान के करें, आगे चलकर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो x नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों x हमने इसलिए माना है कि जब इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगी 6x³ हो जाएगा, जो कि बराबर दोस्तों किसके, ये हमारा वॉल्यूम हो गया ना, एल टू बी इंटू h। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, आयतन 1296, कितना दोस्तों 1296 दिया हुआ है। तो इस 6 से इसको काट देंगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा हमारा, इस 6 को इससे यानी कि 6x³ बराबर कितना दिया हुआ है 1296, यही तो कह रहा है ये चीज। अब इस 6 से दोस्तों इसको काट दे तो 216 हो गया और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 6। तो अब दोस्तों x ना मानते हम, डायरेक्ट गुणा कर लेते, कितना हुआ 6, जब 6 का डिवाइड इसमें देते तो 216 आता,
लेकिन x की वैल्यू, जो वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू आती 216 नहीं आती दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आती, 1 यूनिट की वैल्यू आती हमारी कितनी, 6। तो ये हमको रखनी थी दोस्तों। तो ये चीजें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी x मान के करें तो अब यहाँ से 6 हो गई, तो दोस्तों l कितना हो जाएगा, इसमें भी 6 का गुणा कर दें तो यानी कि ये 6 हो गया, इसमें भी 6 का गुणा करें तो ये 12 और इसमें भी 6 का गुणा कर दें तो ये 18। यानी दोस्तों l b h की वैल्यू हमारी आ गई है। अब ये चीज आपकी समझ में आ गया होगा, तो इसको यहाँ से हटाते हैं। तो दोस्तों अब हमसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो निकाल लेते हैं, क्या होता है 2LB BH और HL। 2L कितना है दोस्तों 6 गुणा B कितना है 12 प्लस B 12, H कितना 18 और H 18 और L 6। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 को यहीं रहने दें, 12 से 72 और इन दोनों का करें दोस्तों 18 दूनी 36 और 3 216 हो जाएगा। 216 हो जाएगा नहीं तो 18 दूनी 36, हासिल कितना लगा 3 और 18 और 3 21 और इसका गुणा करेंगे दोस्तों इसमें तो 6 और 6 48 और 4 यानी कि 108। अब दोस्तों इनको हम जोड़ देते हैं तो जोड़ कर क्या आने वाला है, तो ये देखें आप, तो ये यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये 180 हो गया नहीं हो गया, यानी ये और ये 180 और 300 यानी 396 गुणा 2 कर दें तो ये 6 दूनी 12 और 18 और 1 19 और 6 और 1 7 यानी कि 792 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीजें दोस्तों देखें और नोट करते हुए चलें, आपकी समझ में दोस्तों आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखें दोस्तों चीजों को। तो अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें ध्यान से दोस्तों। अभी दोस्तों आपको जो भी आपकी कमी रह रही है उनको अभी सुधारने अभी टाइम है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी। ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेची। तदनुसार ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने प्रतिशत लाभ मिला। अब दोस्तों कोई ए है और इसकी कोई वस्तु है, उसका रेट हमने मान लिया 100 रुपए। अब इसने क्या किया दोस्तों 5% कम देकर खरीद ली, तो 5% इसका कम निकालेंगे तो कितना हुआ 95 रुपये में खरीद ली। अब दोस्तों दिया हुआ है अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ पर बेच दी, तो इसका 20% लाभ निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा ये 20% इसका, यानी कि 114 रुपए में इसने बेच दी। कितने में देखें यहाँ पर कर, यानी कि इसका दोस्तों कर लें आप 0 से ये 0 गया, 2 से ये 6, 2 से ये 5 और 5 से ये 19। तो 19 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ गया 114। अब पूछा क्या है कि ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने प्रतिशत लाभ मिला। तो मूल कीमत क्या थी दोस्तों 100, अब 100 से 14 पर गए तो कितने रुपए का लाभ हो गया 14 का। तो 14 से 14 ही तो है और 100 रुपए की चीज थी, तो कितना परसेंट हो गया दोस्तों ये 14% हो जाएगा। कितना 14% हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें। जल्दी से दोस्तों देखें क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ें और इसका आंसर दें। पढ़ें दोस्तों और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक जरूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ही लें आप। दोस्तों अब यहाँ पर दिया हुआ है यदि 3x + 5 अपन 5x - 2 = 2/3 हो तो x का मान क्या होगा। इसको कर सकते हैं दोस्तों, आप कर लिया होगा x + 5 अपन 5x - 2 बराबर क्या है 2/3। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो अब दोस्तों क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9x हो जाएगा, ये 15 और ये कितना हुआ है 10x - 4। अब 15 को यहीं रखें, 4 को इधर ले आए
और इसको दोस्तों उधर ले जाए यानी कि 9x। तो ये कितना हो जाएगा 19 और ये x। तो x बराबर दोस्तों कितना आ गया 19। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों 9 है, सम संख्या दी हुई है। कैसी? सम संख्या, क्रमिक है तो 9 से आगे दोस्तों सम संख्या कौन सी होगी? 10। इससे पीछे कितनी होगी? 8। अब 4 संख्या दोस्तों, इसको काउंट नहीं करना है, इनको काउंट करेंगे। तो इससे आगे 12 और एक इधर 6, तो ये 4 हो गई, यानी 6, 8, 10, 12। इनका जब औसत निकालेंगे तो दोस्तों कितना आता है? जब भी 4 संख्या हो, 6 हो, यानी कि सम संख्या। कैसी? जो गिनतियों में दोस्तों सम पद हो, यानी इवन टर्म हो। तो 1, 2, 3, 4 है, तो जो बीच में होगा ना वही, यानी बीच में क्या आएगा दोस्तों? 9। तो यानी कि इसमें पूछा क्या है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो कौन सी है? ये 12 ही तो हुई। दोस्तों 12 कौन सी ऑप्शन में? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज है दोस्तों, आप ये ना करें कि सम संख्या x, x+2, x+4 ऐसे माने, ऐसे कुछ नहीं मानना है। सीधा सीधा दोस्तों ऐसे कर देना डायरेक्ट। x वाले में फंस गए तो फिर फंसे रह जाओगे। एक क्वेश्चन के चक्कर में 4-5 क्वेश्चनों का टाइम वेस्ट कर दोगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि क्यू रूट है दोस्तों और 3 की पावर n दी हुई है बराबर 27 हो, तो n का मान निकालना है। यानी कि ये इस तरीके से दोस्तों ये 27 दिया हुआ है। तो अब आप कर सकते हैं दोनों तरफ दोस्तों क्यू कर दें, हम दोनों तरफ क्यू कर दें तो क्या हो जाएगा? इसका क्यू और 27 का क्यू। तो इससे दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 3n बराबर, अब 27 को दोस्तों हम 3 में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3, और ऑलरेडी यहाँ 3 है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो 3 की पावर n और पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर n, 3 की पावर 9 और n बराबर क्या हुआ है? 9। तो यही हमारा दोस्तों 9 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सी में दिया हुआ है? तो ऑप्शन ई में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।